नवरात्रि में ये अनुभव होने लगे तो माता काली आपके घर में आ गई है। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे अनुभव बताने जा रही हूँ जो आपको नवरात्रों के दिनों में दिखेंगे, और सिर्फ उन लोगों को दिखेंगे जिनके घर में माता काली आ गई है। अगर आपने भी अपने घर में माता की चौकी लगाई है, माँ के व्रत रखे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी भक्त अपने घर में माँ की चौकी लगाता है, व्रत करता है, दिन रात की सेवा पूजा पाठ करता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सवाल भी रहता है कि मैं इतनी पूजा पाठ तो कर रहा हूँ, क्या मेरे घर में माता काली आई है, देवी माँ ने मेरे घर में प्रवेश किया है या नहीं। तो आज की इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और नीचे कमेंट में जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। साइड में आपको एक हाइप का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि किस तरीके से हम नवरात्रों में इन अनुभव के ज़रिए से पता लगा सकते हैं हमारे घर में माता काली आई है या नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो आप भक्तावल भक्ति पूजा पाठ में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ सीख सकते हो। जैसे काली माता से पूछा कैसे ली जाएगी, माँ काली को अपने शरीर पर कैसे बुलाया जाएगा, सब तरह की चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा चैनल अभी ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद हम आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो चीज़ें आप भक्तावल भक्ति पूजा पाठ में सीखना चाहते हैं। अब मैं आपको एक एक कर कर सारे अनुभव बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आज पहला नवरात्रा है, और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आपका कल्याण करे, आपके परिवार को सदैव सुरक्षित रखे। पहला अनुभव, अगर नवरात्रों के चलते दिनों में कभी भी आपको ये अनुभव हो जाए, जैसे आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो या फिर मंत्र का जाप कर रहे हो, और उसी समय आपका शरीर कांप रहा है, जैसे आप आरती कर रहे हो माता की, तो आरती के समय शरीर हिल रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपका शरीर हिल रहा है, आपके हाथ कांप रहे, तो ये अनुभव होता है जो हमें बताता है माता काली हमारे घर में आई है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं या माता की आरती कर रहे होते चौकी पर, तो हमारा शरीर कांपेगा, ठीक है। फिर शरीर कांपने के बाद हमारे हाथ जो है दोनों हिलेंगे ऑटोमेटिक। हम पूजा का कुछ भी काम करेंगे ना, हमारे हाथ पता नहीं एकदम हिलने लगेंगे और शरीर ऐसे हिलने लगेगा। तो ये अनुभव होता है माता काली का आने का घर में। अगर आपको नवरात्रों के चलते दिनों में कभी भी ये अनुभव होए, तो समझ लो स्वयं देवी माँ आपके घर में आई है, और इसीलिए वो आपको साथ के साथ ये अनुभव करा के गई है। तो दूसरा अनुभव, नवरात्रों के चलते दिनों में जब आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, माँ को भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, उसी समय अचानक से आपके तीसरे नेत्र पर कई बार खिंचाव पड़ेगा। जैसे हमारा ही पूरा माथा है ना आगे का, ये दर्द करने लगेगा, और तीसरे नेत्र पर ऐसे लगेगा जैसे पकड़कर कोई खींच रहा है, और ऐसे एकदम दर्द सा होने लगेगा जब हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे होंगे, या फिर हम किसी मंत्र का जाप कर रहे होंगे, या फिर हम माता की आरती कर रहे होंगे। उस समय पर ही आपको ये अनुभव स्वयं होंगे, जिससे आपको पता लग रहा है माता काली आपके घर में आ गई है, देवी माँ ने आपके घर में प्रवेश किया है, इसीलिए वो आपको ये अनुभव करा रही है। तीसरा अनुभव, जब आप माता को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे और माँ को अपनी श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाएंगे और उनके मंत्र का जाप करेंगे, उसी समय आपकी आँखों में लालपन आएगा। तो ये लालपन आँखों में क्यों आएगा? जब माता काली हमारे घर में आ जाती है ना नवरात्रों के दिनों में, तब हमारी आँखें ऑटोमेटिक लाल रहने लगती है। मतलब जब हम भक्ति पूजा पाठ मंत्र जाप करेंगे तभी हमारी आँखें लाल रहेगी।
जैसे हम भक्ति पूजा पाठ कर कर हट जाएंगे तो आंखें ऑटोमेटिक अपने आप लाल होना बंद हो जाएगी। तो ये तीसरा अनुभव होता है जो माता काली हमें नवरात्रों के चलते दिनों में दिखाती है। इससे हमें पता लग जाता है देवी माँ ने हमारे घर में प्रवेश किया है, माता काली हमारे घर में आई है। तो अगर आपको ये अनुभव कभी भी दिखे तो समझ लो माता काली आपके घर में आई है नवरात्रों के दिनों में। चौथा अनुभव, जब आप अपने घर में काली माता का ध्यान कर रहे हो या फिर काली माता की पूजा कर रहे हो, देवी माँ की, और उसी समय आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके आसपास कोई आकर बैठ गया। जब आप चौकी पे पूजा करोगे तो आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे आपके साइड में कोई बैठा है, या फिर ऐसा महसूस होएगा जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है। तो ये अनुभव होते हैं जो स्वयं देवी शक्ति हमें कराती है। कब कराती है? जब वो हमारे घर में आ जाती है। अगर नवरात्रों के चलते दिनों में आपको ये अनुभव हो रहा है जो मैंने अभी बताया, तो समझ लो देवी माँ आपके घर में आ गई है, इसीलिए माँ आपको ये अनुभव करा रही है। पांचवा अनुभव, नवरात्रों के चलते दिनों में अगर पूजा के समय आपके दोनों पैर सुन्न पड़ने लग जाए, ऐसा लगे जैसे जब पूजा करोगे तो सुन्न पड़ जाएंगे और जब वहाँ से उठोगे ना पूजा करके तो दोनों पैर ऐसे एकदम सुन्न पड़ जाएंगे, आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो ये अनुभव होता है देवी शक्ति का। जब देवी शक्ति हमारे घर में आती है ना तो सबसे पहले उसकी शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता है। जो व्रत रखते हैं, जो मानते हैं माता काली को, अनेक देवियों को, उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब हमारे परिवार में सभी सदस्य होते हैं, हर किसी के ऊपर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारे ऊपर पड़ेगा क्योंकि हमने भक्ति पूजा पाठ की। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे। जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय।